हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। यस और नो? सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। फ्रिंज विड्थ और एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। सो एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ in Young's double slit experiment, in Young's double slit experiment, बच्चों यंग्स ने जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स आए थे, जो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस पैटर्न ऑब्टेन हुआ था जब हम दो वेव का इंटरफेरेंस करा रहे थे, तो जो फ्रिंजेस ऑब्टेन हो गया ऑन स्क्रीन, कैसे हम उसका विड्थ कैलकुलेट करेंगे बच्चों, and what will be the mathematical formula for that, and in brief we have to understand each and every concept. बच्चों, हमें पता है एक सिंगल सोर्स कंसीडर करते हैं हम लोग, और यहाँ से फिर सेंट्रल लाइन हमने इस तरह से आगे बढ़ा दिया इसी के अलॉन्ग, और यहाँ से सोर्स से कुछ दूरी पर यहाँ पर इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं बच्चों। यहाँ पर दो स्लिट कंसीडर करते हैं, S1 एंड S2। दिस इज ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर स्लिट, सो दिस इज S1 एंड दिस इज अनदर स्लिट S2। सो ये जो स्लिट्स हैं बच्चों, इनके बीच का डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय स्मॉल d। यहाँ से जब लाइट रे चलेगा बच्चों, तो पॉइंट सोर्स है, तो कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा। इस तरह से यहाँ से लाइट रे चलेंगे, और जब ये दोनों स्लिट से लाइट पास होगा, फिर यहाँ से लाइट रे निकलेंगे, यहाँ भी फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा, और यहाँ भी स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा, और एक टाइम होगा बच्चों कि दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी आर कंसिडरिंग स्क्रीन। ये जो है बच्चों, दिस इज स्क्रीन ऑन विच वी वांट टू ऑब्टेन द पैटर्न ऑफ दिस इंटरफेरेंस और ऑफ दिस टू लाइट वेव्स गेटिंग इंटरफेयर्ड। जब ये दोनों लाइट वेव बच्चों इंटरफेरेंस होगा इन दोनों का, तो ये स्क्रीन पर हमें रेगुलर पैटर्न प्रोड्यूस करेगा, और कैसा होगा, ब्राइट डार्क का क्या पोजीशन होगा, दैट वी विल सी। इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया, दिस पॉइंट वी आर सेइंग एज O। सो दिस इज द स्क्रीन, और स्क्रीन की दूरी बच्चों यहाँ से क्या हमने कंसीडर किया है, दिस इज कैपिटल D। बच्चों हम इसे एक्सटेंड कर देते हैं डॉटेड लाइन से, एंड ये भी स्लिट का यहाँ से एक्सटेंड कर दिया डॉटेड लाइन। बच्चों ये जो पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट जो है, यहाँ से S1 की जितनी दूरी है, S2 का भी सेम डिस्टेंस है। इस पॉइंट से S2 का भी दूरी सेम है, सेम डिस्टेंस है S2 का भी। सो जो भी डिस्टेंस यहाँ से S1 का है, S1 का यहाँ से, और यहाँ से S2 का, दैट इज सेम। और ये जो है बच्चों, ये स्क्रीन का स्पेसिंग है फ्रॉम दिस स्लिट S1 एंड S2। ये D डिस्टेंस, कैपिटल D डिस्टेंस पर है। So this D is representing the separation between the slit and the screen. Capital D is separation between slits and screen, and small d is representing the separation between two slits, the separation between two slits S1 and S2। बच्चों जब यहाँ से लाइट रे निकलेंगे, तो सभी डायरेक्शन में लाइट रे निकलेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और बाकी और भी कई डायरेक्शंस में निकलेंगे, सभी डायरेक्शंस में। जैसे हम लोग अगर हम यहाँ पर अलग से डायग्राम देखें, सपोज दिया S1 भी एक सोर्स बन गया और S2 भी एक सोर्स बन गया, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, दिस इज D डिस्टेंस। अब यहाँ से लाइट रे सभी डायरेक्शन में निकलेगा, यहाँ भी ये जो स्लिट है बच्चों, यहाँ से भी लाइट रे सभी डायरेक्शन में निकलेगा, और जब इंटरफेरेंस होगा बच्चों, सपोज इसने एक लाइट रे इस डायरेक्शन में भेजा, और यह जो लाइट रे यहाँ से इस डायरेक्शन में आया, और ये दोनों यहाँ पर मिला ऑन स्क्रीन। सपोज वी आर ऑब्जर्विंग दिस ऑन स्क्रीन, ये दिस इज अ पॉइंट P ऑन स्क्रीन वी आर कंसिडरिंग, जहां पर ये दोनों वेव्स जो S1 से और S2 से प्रोड्यूस हुआ है, इस पॉइंट पर मिल रहा है। अब बच्चों हमें इस पॉइंट का पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सपोज यहाँ पर एक रे हमने इस डायरेक्शन में भेजा, और यहाँ से एक रे हमने इस डायरेक्शन में भेजा,
वेव जो है इस डायरेक्शन में भी ट्रेवल करेगा, इधर भी ट्रेवल करेगा, सभी डायरेक्शन ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट। ये जो सेंटर पॉइंट हमने कंसीडर किया बच्चों, यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट P कंसीडर किया हमने स्क्रीन पर, जहां पर कि ये दोनों लाइट वेव्स इंटरफेयर हो रहे हैं, इंटरफेरेंस हो रहा है। बच्चों इस पॉइंट का हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। क्यों पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है? अगर हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया इस पॉइंट का, तो हमें पता है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, क्या इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी जब इंटरफेरेंस होगा, उसे हम जब तक पाथ डिफरेंस हमें मालूम नहीं होगा वी कैन नॉट कैलकुलेट, बिकॉज वी हैव द कंडीशंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। सो यहाँ पर अगर हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर ले बच्चों, देन वी कैन इजिली कमेंट whether at this point there will be constructive interference of these two wave or destructive interference. So let us calculate a path difference at this point P, but यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं, let a point P on the screen at a distance x from center O पॉइंट से बच्चों हमने x डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर किया है, और हम इस पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? वी वांट टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग वेव। यहां पर लिख सकते हैं बच्चों, वी वांट टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ resulting wave after superposition and how can we calculate बच्चों intensity of resulting wave at any point on the screen? If we know the path difference, we can easily relate with the conditions what we have already received. So बच्चों how to calculate path difference? For that we are proceeding. बच्चों ये टोटल डिस्टेंस S1 S2 के बीच में d है, स्मॉल d. So यहाँ से ये जो डिस्टेंस है बच्चों, this is total distance is d. So this distance is d by 2 and this distance is also d by 2. और ये स्प्रिंग का ये जो स्लिट वाला लाइन है बच्चों, इससे डिस्टेंस कैपिटल D है। सो पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? एक लाइट वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है इस तरफ, सो जो पाथ कवर करेगा, जो वेव इस लाइन के लॉन्ग प्रोपोगेट करेगा, दिस इज द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। रे क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? इट इज रिप्रेजेंटिंग द पाथ अलोंग विच द लाइट रे इज ट्रेवलिंग और प्रोपोगेटिंग, और इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन इन विच द वेव इज प्रोपोगेटिंग। सो बच्चों यहाँ पर वेव सभी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, बट वी आर कैलकुलेटिंग फॉर दिस पॉइंट, फॉर पॉइंट P। सो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों, दैट विल बी पाथ लेंथ S1P, और ये जो वेव यहाँ से चलेगा बच्चों, इस वेव का पाथ लेंथ क्या होगा? S2P। इस डायरेक्शन में जो ट्रेवल कर रहा है S2P, और ये S1P। सो दोनों का पाथ लेंथ क्या सेम होगा? नो। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये पाथ है इसका और ये इसका पाथ यह है। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें बच्चों, सो दिस इज हाउ, ये इसका पाथ लेंथ और ये इसका पाथ लेंथ ये इक्वल है, बट ये एक्स्ट्रा जो है बच्चों, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, दिस इज द डिफरेंस इन द पाथ लेंथ। So now we are writing, we want to calculate path difference. We want to calculate path difference between the two waves reaching at point P। दो वेव्स जो बच्चों इस पॉइंट P पर रीच कर रहा है, इनके बीच का पाथ डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट? सो दिस इज, अगर हम S2P कैलकुलेट कर ले बच्चों, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट S2P। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट? फर्स्ट वी विल कैलकुलेट S2P, दिस इज पाथ लेंथ ऑफ दिस वेव, सेकंड वेव, और जो वेव यहां से प्रोड्यूस हो रहा है S2 से, सो पाथ लेंथ ऑफ सेकंड वेव S2P। सो व्हाट इज S2P बच्चों?
यहाँ पर देख सकते हैं यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम इसे S2P और सपोज इसे D नहीं, इसे कुछ और पॉइंट से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कैपिटल D। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों ये ट्रायंगल है। सपोज दिस इज A पॉइंट, दिस इज A पॉइंट, लेट अस दिस वन एज A पॉइंट। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया S2PA S2। सो यहाँ से अगर यह डिस्टेंस चाहिए तो S2P होल स्क्वायर। सो दिस इज S2P होल स्क्वायर, दिस इज diagonal. So S2P whole square is equal to what? Base का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। Base is how much? D का स्क्वायर, कैपिटल D का स्क्वायर प्लस what is this perpendicular distance? ये D/2 और ये x. So this is x plus D/2, x plus D/2 square. So this is S2P. Likewise बच्चों अगर हम S1P यहाँ पर कैलकुलेट करें path length for the first wave which are originating from this point and reaching at point P on the screen, इसका पाथ लेंथ क्या होगा? S1P। यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल देख सकते हैं हम S1P और यहाँ पर ये इसको हम लोग B पॉइंट से मार्क कर रहे हैं S1P B S1 और ये डिस्टेंस बच्चों बेस है D के बराबर। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज डायगोनल। सो S1P होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस इज D स्क्वायर एंड व्हाट इज बेस? बच्चों ये टोटल x है, यह D/2 है, तो यह कितना हो जाएगा बच्चों PB डिस्टेंस? दिस विल बी x माइनस D/2। सो इसका स्क्वायर ऐड करेंगे बच्चों यहाँ पर x माइनस D/2 होल स्क्वायर। हमें बच्चों यहाँ पर P पॉइंट पर पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन दिस टू वेव। सो पाथ डिफरेंस के लिए अब यहाँ पर आगे लिखेंगे। सो यू कैन टेक अ नोट by stopping the video. You can pause the video and you can take a running notes. So how to do that? Let us see. यहाँ पर बच्चों अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें so we'll get S2P square। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं S2P माइनस S1P। so this square minus this square, LHS को माइनस किया, RHS को माइनस करेंगे। so what is that? D square प्लस x प्लस D/2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 स्क्वायर। दिस इज हाउ वी हैव LHS में सब्ट्रैक्ट करके लिखा यहाँ पर बच्चों एंड यहाँ पर RHS में सब्ट्रैक्शन करके लिखा, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों S2P होल स्क्वायर माइनस S1P होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको अगर ओपन कर दें ब्रैकेट को सो D/2 होल स्क्वायर माइनस D स्क्वायर और ये भी माइनस प्लस माइनस x माइनस D/2 और ये पूरे यहाँ इस x माइनस D/2 टर्म पर स्क्वायर है बच्चों। सो दिस इज हाउ मच? दिस इज हाउ वी राइट द एक्सप्रेशन x माइनस D/2 होल स्क्वायर। सो दिस प्लस दिस माइनस स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब a प्लस b का होल स्क्वायर से इसे एक्सपेंड करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b माइनस और यहाँ पर इसको इनसाइड ब्रैकेट में एक्सपेंड करिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यह बच्चों a माइनस b के होल स्क्वायर पर एक्सपेंड कर दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो दिस 2 विल गो, दिस 2 विल गो। अगेन यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करना है x स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर प्लस xd और यहाँ पर बच्चों अगेन ये ब्रैकेट ओपन करिए, दिस इज माइनस x स्क्वायर माइनस d/2 स्क्वायर एंड दिस माइनस माइनस विल बी प्लस। सो दिस इज xd। ये 2 तो कैंसिल हो चुका है, ये माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। यस और नो? सो दिस साइड S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। यहाँ से ये माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर माइनस d/2 होल स्क्वायर कैंसिल। So xd, so this is how much? 2xd। बच्चों आगे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, let us note down that also. So S2P whole square minus S1P whole square. We can expand this a square minus b square. So this is a square minus b square. So it is a minus b into a plus b। इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। और हमें पाथ डिफरेंस चाहिए एंड दैट पाथ डिफरेंस विल बी व्हाट? ये बड़ा है बच्चों, सो दिस इज बिगर देन दिस। सो S2P
माइनस S1P हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। सो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव विच आर रीचिंग एट पॉइंट P, और P पॉइंट पर दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा बच्चों? पाथ डिफरेंस डेल्टा x से डिनोट करते थे हम लोग, एंड दैट इज इक्वल टू S2P माइनस S1P इज इक्वल टू, ये इसको इस तरफ ले आइए बच्चों। सो दैट इज 2xd अपॉन, ये जो प्लस वाला टर्म है इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। सो दिस इज S2P प्लस S1P। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस। बच्चों हम यहां से देख सकते हैं S1P और S2P, ये डिस्टेंस भले ही बच्चों डिफरेंट है, बट स्क्रीन से S1 और S2 की दूरी क्या है बच्चों? सेम है। और चूंकि हमने यहाँ पर डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, बट इन एक्चुअल जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और जो एक्चुअल अरेंजमेंट होता है बच्चों, दिस पॉइंट P इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम दिस पॉइंट O। सो इन दैट केस अगर हम रफली अगर कैलकुलेट करें बच्चों, तो ये S1P है S2P का डिस्टेंस जो होगा रफली इक्वल होगा। सो we can take like S2P is almost equal to S1P, and that is equal to how much बच्चों? Distance of the screen from this slits। yes or no? ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझने वाला पॉइंट है, इसको आपको थोड़ा सा समझना है। अगेन थिंग्स विल बी इजी। ये जो पॉइंट P है बच्चों, यह पॉइंट P का दूरी S1 से और S2 से भले ही अलग अलग है, that is what path difference। बट अगर हम इसे इस दोनों डिस्टेंस को इक्वेट करें, कौन से डिस्टेंस के बराबर होगा? रफली दैट विल बी इक्वल टू, और दे आर वेरी नियर टू D। यस और नो? कितने के बराबर होगा? ये कैपिटल D, ये स्क्रीन का जो डिस्टेंस है स्लिट से, उसी के बराबर का होगा। सो वी आर राइटिंग S2P इक्वल टू S1P इक्वल टू D, और यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, 2xd अपॉन दिस इज ऑल्सो D एंड दिस इज ऑल्सो D। सो दिस इज 2xd अपॉन 2D, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। सो पाथ डिफरेंस वी गॉट equal to xd upon d, and this is equal to S2P minus S1P। अच्छा बच्चों, आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए, सर आपने तो यहाँ पर दोनों को इक्वेट कर दिया और d वैल्यू ले लिया, अगर यहाँ भी इक्वेट कर दे तो यहाँ भी d माइनस d 0 हो जाएगा सर। बच्चों ऐसा हम लोग यहाँ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें यह डिफरेंस कैलकुलेट करना है। दिस इज व्हाट पाथ डिफरेंस, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है बच्चों, दिस इज व्हाट पाथ डिफरेंस। यहाँ हमें इसको एक दूसरे से इक्वेट नहीं करना, यहाँ पर वैल्यू d नहीं रखना है, यहाँ रखना है डिनोमिनेटर में। क्यों रखना है? क्योंकि ये जो P पॉइंट है वो S1 से S2 से रफली किसके बराबर है? रफली ऑलमोस्ट इक्वल टू कैपिटल D। तो यहाँ पर इसलिए हमने इसको वैल्यू को पुट कर दिया, एंड दिस इज D, दिस इज D। सो D प्लस D 2D, और फिर यहाँ 2 कैंसिल हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड द पाथ डिफरेंस xd बाय d। ठीक है बच्चों, अब एक बार हमें पाथ डिफरेंस की वैल्यू मिल गई, उसके बाद हमें कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को यहाँ पर रिलेट करेंगे विथ पाथ डिफरेंस, एंड वी विल कम टू नो कि यहाँ पर मिनिमा बनेगा या मैक्सिमा बनेगा, ब्राइट पैटर्न बनेगा या डार्क पैटर्न बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इससे आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में आप इतना ही लर्न करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।